सुनील जांगड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर के। इससे पहले के जितने चैप्टर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको आज हम करने वाले हैं वन शॉट की फॉर्म में। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 1 to 2 मार्क का ही आपके सिलेबस में ये आता है। मीन्स उसमें से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, सिंपल से क्वेश्चन है। इससे पहले एनसीईआरटी करवा दिया गया था इसका कंप्लीट, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एंड एडिशनल। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, हाउ इज द स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्वेश्चन आया था दिल्ली 2017 के अंदर। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, ये स्पीड पूछ रहा है आपसे, तो आपको बतानी है स्पीड किस टर्म में बतानी है आपको, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में बतानी है। तो सिंपल होती है E0/B0। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। तो इस तरह से आप बता सकते हो स्पीड ऑफ ईएम वेव, क्योंकि जो स्पीड है ईएम वेव की वो कैसी होती है, जो ईएम वेव होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही चलती हैं, मतलब उसके साथ ही चलती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सिंपल सा क्वेश्चन हाँ और ना में आपको करना है। देखो हमने ईएम वेव पढ़ी थी, उसके अंदर हमने देखा था कि जो ईएम वेव है वो किस तरह से थी। उसमें था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड था आपका। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि ये जो वेव थी इसको हम बोलते थे ईएम वेव, और इस ईएम वेव के अंदर दोनों चीज़ हमने देखी थी कि एनर्जी का रिलेशन हमने किया था, मोमेंटम भी किया था। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर आपने लिखना है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसका आना चाहिए यस। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो आप सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, तो सिंपल सी एक चीज़ है, जितनी चीज़ आपसे पूछी जाए हाँ ना में पूछ रहा है तो हाँ ना में आंसर करिए। फॉर्मूला आपसे लिखने को बोल रहा है तो लिखिए, डिराइव मत करिए। ठीक है, क्योंकि जितने नंबर हैं उतना ही डाटा आपको लिखना है वहाँ पे। चलिए, और ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, मैंने पहले बोल दिया कि सिर्फ इसमें से 1 या 2 मार्क का जो है बस वो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, राइट द रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कितनी बार लिखें इस चीज़ को हम, देखिए ना अभी लिखा है हमने, इन्होंने बोला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे शो करते हैं, सी से। तो क्या हो जाएगी, E0/B0। तो ये हो गया कौन सा, अभी हमने किया तो था फर्स्ट क्वेश्चन में, यही तो था, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम थे, दोनों का आंसर सेम था। यहाँ पे देखिए ये रहा और ये रहा, सिर्फ तरीका अलग है। यहाँ पे ये स्पीड पूछ रहा है ईएम वेव की, और यहाँ पे ये पूछ रहा है राइट द रिलेशन ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन टर्म ऑफ, यहाँ पे बोल दिया इन टर्म ऑफ, और यहाँ पे बोला डिटरमाइन बाय। तो मतलब दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ ये आपसे पूछ रहा था। तो आई थिंक तीनों क्वेश्चन आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ लिए हैं एंड बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिपिक्ट द, देखिए ये बोल रहा है डिपिक्ट द फील्ड डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। इन्होंने क्या बोला है आपको, इन्होंने बोला है कि आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है ईएम वेव। क्या ड्रॉ करनी है, ईएम वेव आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये बोल रहा है आपको कि ईएम वेव बनाओ। क्या बनाना आपको, ईएम वेव बनाना। तो ईएम वेव कैसे चल रही है, देखो इन्होंने बोल दिया कि जो ये प्रोपागेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस में, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है वेव, ईएम वेव। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई, एंड यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं किसको, फर्स्टली हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऐसे हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे। ठीक है, तो ये देखो ना, ये एक्स वाई एक्सिस में जा रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कॉमन सी बात है, जो हमारा जो क्या कहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जेड कहाँ पे है हमारा, जेड हमारा इधर होगा, जेड इधर होगा ना, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं कि ये जेड एक्सिस, तो इसको बनाएंगे कैसे, इस तरह से, सॉरी इसको इस तरह से बना देंगे, ऐसे बना देंगे हम, ये बन गया, ठीक है। तो ये हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने सिर्फ क्या पूछा था, इन्होंने सिर्फ आपसे ड्रॉ करने के लिए पूछा था। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि देखिए ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके अंदर आपसे क्या चीज़ पूछी जा सकती है, इसमें आपसे सिर्फ यूजेस पूछे जा सकते हैं, डायग्राम पूछा जा सकता है, जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं, मतलब जो फॉर्मूलेज हैं उनके फॉर्मूले लिखने के लिए बोले जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी वो यू से हम लिखते हैं, एंड ये क्या होता है, ये होता है यू ई प्लस यू बी, एंड यू ई इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास होती है बी, हाफ बी नॉट मत लिखिए आप, बी लिखिए सिंपल, एंड नीचे लिखिए म्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। इन्होंने आप बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि जो आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है उसी से आपको बताना है कि ये इक्वल होता है किसके, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, ये देखिए आपको ये दिया हुआ है u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, हमें पता है कि रिलेशन c कितना होता है, ई नॉट बाय बी नॉट होता है, यही होता है, मतलब ई बाई बी भी लिख सकते हो आप, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ई की वैल्यू निकाल लो, तो ई की वैल्यू क्या बनेगी, सी बी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको नोट लिखना है तो आप यहाँ पे नोट लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लो, आपकी मर्जी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ई नोट बी नोट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये मत सोचो कि ये नोट क्यों लिख दिया है। तो यहाँ से अगर हम ई निकाल रहे हैं, ई नोट निकाल रहे हैं, यहाँ से अगर हम ई नोट निकाल रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, सी बी नोट। अब इसको पुट कर दो ऊपर इस रिलेशन के अंदर, इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड सी, ई की नोट की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर बी नोट का स्क्वायर, ठीक है। एंड जो सी होता है वो हमें पता है क्या होता है, सी की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ये सी स्क्वायर बोल रहा है तो सी स्क्वायर में ये कट हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नोट, सी स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट म्यू नोट, एंड ये रहा बी नोट दिस। तो म्यू एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, बचा क्या, 1/2 म्यू नोट बी नोट का स्क्वायर, सॉरी ये नीचे जाएगा म्यू नोट नीचे, और ये आ गया बी नोट का स्क्वायर। तो ये होता है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवाया है, पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी करवाया है। आपको देखो करना क्या है, आपको माइक्रोवेव का यूज़ पता होना चाहिए, ठीक है, हीटिंग में यूज़ होते हैं, चीज़ों को गर्म करने में यूज़ होते हैं। यूवी रेस का पता होना चाहिए, इंफ्रारेड का पता होना चाहिए जो रिमोट कंट्रोल में यूज़ होता है, गामा रेस का पता होना चाहिए जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। तो ये एज ए आपका होमवर्क है, मीन्स ये आपको खुद करना है, होमवर्क है ये, आपको कुछ नहीं करना। जितनी भी ईएम वेव्स हैं, साथ के साथ ईएम वेव्स की जो हमारी 7 ईएम वेव्स हैं, ठीक है, उनको आपने क्या कर लेना, उनके यूजेस याद कर लो, ठीक है। वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, क्या उनकी वेवलेंथ होती है, ये सारी चीज़ें भैया याद कर लो। क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में से आएंगे, ठीक है। और ये आया था 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 नंबर का पार्ट ये पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर एंड रिलेटिव मैग्नेट परमेबिलिटी म्यू आर। ये आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे इसने अब चेंज कर दिया है। ये आपसे किस टर्म में पूछ रहा है, देखिए हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू क्या होता है,
अगर इस टर्म में लिखना चाहें, हम इनकी टर्म में लिखना चाहें तो इनको कैसे लिखा जाता है, देखिए इसको बोलते हैं म्यू एंड एप्सिलॉन, ठीक है। तो मतलब इसको लिखा जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम, लिख दिया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता है कि जो सी होता है, कि जो सी होता है हमारे पास वो कितना होता है, वो होता है अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड बनी वो क्या बन जाएगी, सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर बन जाएगी। तो यही ये पूछ रहा था कि किस टर्म में लिखनी है, एप्सिलॉन आर और म्यू आर के टर्म में लिखनी है, तो वो हमने लिख दी। तो ये बना सी अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सप्रेशन किस चीज़ का, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मटेरियल मीडियम। ये स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो ये मीडियम के लिए है, तो मीडियम को जब लिखते हैं हम ओपन करके, क्योंकि जो म्यू होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट म्यू आर होगी। इस तरह से जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगी, ठीक है। तो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमोसफेयर वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन व्हाट इज नाउ। देखो ये एक चीज़ बोल रहा है कि अगर एटमोसफेयर ना हो, एटमोसफेयर ना हो, हम इसको पॉइंट्स में समझते हैं, अगर ना हो इसे कटिंग कर देते हैं, ठीक है, ना हो तो जो इसका टेम्परेचर है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा जो अभी प्रेजेंट है उससे। तो एक चीज़ को सिंपल से समझो कि जैसे ही आप क्या करोगे, मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वो हो जाएगा भाई ख़त्म, जो ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट है वो हो जाएगा ख़त्म। तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है, जो अभी के लिए जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा लोअर। क्या हो जाएगा, लोअर, कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप आंसर दे सकते हो लोअर, क्या दे सकते हो, लोअर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, एंड 2 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था। तो ये आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसपोर्ट करती है मोमेंटम, इसका मतलब है कि जो वेव हैं, जो ईएम वेव है वो कैरी करती है मोमेंटम को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब ये मोमेंटम कैरी करती हैं, जो मोमेंटम है उसको एक से दूसरे प्लेस पर लेके जाती हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था और छोटे छोटे क्वेश्चन ही इन पे बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है एन ईएम वेव इज ट्रेवलिंग इन ए मीडियम विद ए वेलोसिटी दिस, ड्रॉ ए स्केच शोइंग द प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, एक सिंपल चीज़ पूछ रहा है कि आपको ड्रॉ करना है ईएम वेव का स्ट्रक्चर, उसकी वेव, उसका स्केच, ठीक है। उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बताना है, बट आपको पता होना चाहिए कि किस एक्सिस में जो ईएम वेव है वो जा रही है। वो हमें पता लगेगा कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि जो वी है वो जा रहा है वी आई, तो मीन्स आई इज़ फॉर एक्स एक्सिस, आई इज़ फॉर एक्स एक्सिस, मतलब जो हमारी वेव है वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। तो सिंपली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे बना देंगे हम मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड इधर चला जाएगा हमारा जेड एक्सिस। तो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये पूछा गया था कि ये किस तरह से ट्रैवल कर रही है, उसका स्केच पूछा गया था जो हमने बना दिया। ये बी होता है, ये हमारा ई होता है, ठीक है। तो आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या इसके अंदर पूछा गया है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड ये आज के लास्ट क्वेश्चन रहेंगे।
देखिए ये क्वेश्चन कब आए थे, ये क्वेश्चन 2020 के अंदर आया था, ये क्वेश्चन 2020 के अंदर मतलब फेब के अंदर आए थे, एंड ये लास्ट ईयर 2019 मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर बोल सकते हो कभी, अभी तो 21 स्टार्ट हो गया ना, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ए वेल्डर वियर स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्ट हिज आई मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ, किससे, जो वेल्डर होता है वो स्पेशल ग्लास को यूज़ करता है कि ऐसा क्या होता है, किससे बचने के लिए करता है, तो वेरी इंटेंसिव विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन एंड माइक्रोवेव। तो भैया जो यूवी रेडिएशन होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते हुए जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है वो जो वेव होती है वो आपकी यूवी रेज होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप सिंपली बोल सकते हो कि क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन ए मेडिसिन आर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, देखिए वैसे तो बहुत सारी वेव है हमारी जो मेडिकल लाइन में यूज़ होती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो इनमें से देखिए जब किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसका पता हम कैसे लगाते हैं, एक्स रेज से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, एक्स रेज से लगाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा एक्स रेज। क्या आंसर आएगा इसका, एक्स रेज आएगा, ठीक है। तो ईजिली आप कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट है द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, वाई। देखिए इन्होंने पूछा है कि जो ओजोन लेयर है वो क्यों ज़रूरी है। देखिए ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से यूवी रेडिएशन आती है, यूवी रेडिएशन आती हैं, उनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। उनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। अगर यूवी रेडिएशन डायरेक्ट पहुंच जाएंगी अर्थ तक तो वो स्किन कैंसर कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, स्किन कैंसर एंड मैनी अदर जो मतलब कह सकते हो आपकी बीमारियां होती हैं बहुत अलग से डिजीज़, वो कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही क्रूशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ऑन द अर्थ। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा जो ये वन शॉट है वो कवर होता है। एंड कई बच्चे सोच रहे होंगे इतने छोटे से क्वेश्चन करवाए हैं, सिर्फ यही क्वेश्चन हम करवाए गए हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं 1 से 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन चैप्टर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। जो चीज़ें मैंने पहले करवा दी हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा दिया, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेल्डिंग वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम ये 2 नंबर में भी आया था, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि वेल्डर जो है वो वेल्डिंग कर रहा है, वो अपनी आइस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो किस तरह का जो है मतलब किस रेस से बचने के लिए करता, वो थ्योरी में पूछा गया था 2 नंबर में, बट यहाँ डायरेक्ट 1 मार्क में पूछा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो आई थिंक सभी को जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड इन द एंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पे आप नए आते हैं एंड वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।